हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आजकल आपको क्या नहीं करना चाहिए है या आपको वो चीज़ें करने से एहतियात करनी चाहिए और क्यों। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आजकल आपको क्या नहीं करना चाहिए है। द सेक्रेड टेम्पल एंड डिस्कवरी। स्ट्रेंज कि इतना पॉजिटिव कार्ड आपको आया है और ये आपको नहीं करना चाहिए। वेल, लेट्स सी द सेक्रेड टेम्पल एंड डिस्कवरी। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ट्रैवल। मैं जब ये आया ना सेक्रेड टेम्पल, तो मैं कहने वाली थी कि ट्रैवलिंग से थोड़ा एहतियात कीजिएगा और क्यों वो मैं आपको बता दूंगी जब मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। बॉटम ऑफ द डेक पे स्टक एनर्जी है, आप माइंड में आपकी कोई चीज़ रुकी हुई है, अटकी हुई है, फंसी हुई है। और ज़रा करीब से देखते हैं पहले। इंट्यूशंस इंट्यूशंस इंट्यूशंस। देखिए, एक तो ये अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले या तकरीबन 3 हफ्ते पहले आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड और बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ड्रिवन नज़र आ रहे थे, जैसे आप कुछ बहुत ही ज़बरदस्त कर सकेंगे और आप बहुत ही चेंज लेकर आ सकते हैं। आपको अपने अंदर एक बहुत ही डिफरेंट सी पोटेंशियल डिस्कवर हुई। आपको लगा कि आप एक अच्छे प्लान के साथ, एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव आइडिया के साथ आप सामने आ रहे हैं। आप अपने ही अंदर, अपनी शख्सियत ही के अंदर कोई नई चीज़ ढूंढ चुके हैं, बट अचानक से आपको किसी ने साइडलाइन करने की कोशिश की। ठीक है, तो अगर कोई आपको साइडलाइन कर रहा है तो वो खुद इनसिक्योर ज़रूर हो सकता है। आपने क्या नहीं करना, आपने ये नहीं समझना कि उसके साइडलाइन करने की वजह से आप ये समझने लगे कि आप में कोई कमी है। एक तो ये बात। दूसरा, इट्स गुड, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड कि आप जो हैं वो किसी मुक़द्दस मकाम पर सफ़र का सोचें। बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन शुरू करें। लेकिन उसको अचीव करने के लिए, उसकी तरफ जाने के लिए आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम हो ना, वो इतनी प्योर और इतनी खालिस, जिसको कहना चाहिए खालिस से खालिस तरीन और पाक साफ़ होनी चाहिए कि आप कोई और मीन्स नहीं करें। उधार ले लेकर जाना, कर्ज़े ले लेकर चले जाना और बहुत सारी लोगों की बातों में आ जाना, ऐसी चीज़ें आप ना करें। लिटरली, यानी लिटरल मीनिंग में अगर मैं कहूँ तो ट्रैवल तो आपने बिल्कुल भी प्लान नहीं करना। अचानक से आप सोचें कि चलो सब कुछ सही चल रहा है, मैं ज़रा 2-3 दिनों के लिए कहीं ट्रिप पर निकल लूँ। नो। और क्यों नहीं जाना होगा उसको मैं अभी टैरो से क्लैरिफाई कर लूँगी। आप सभी कुछ होने के बावजूद मोटिवेटेड नहीं हो रहे, सेल्फ ड्रिवन नहीं हो रहे। जो मैंने पहले कहा, किसी के भी कह देने से आपको लगता है, आप जो अपने मुताल्लिक किसी का कहा हुआ सुनते हैं, आप उस पे ऊपर फ़ौरन समझने लगते हैं कि बस यही है, जो इन्होंने कह दिया है वो यही है और अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब तो मैं कोई फ़ैसला ही नहीं ले सकता, अब तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पर, मैं तो ट्रैप हो गया हूँ। अब मैं इस दलदल, लिटरली दलदल, यानी दलदल है ये, लिटरली मैं इस दलदल से कैसे निकलूँ। अच्छा भला मेरा रास्ता था, सारी चीज़, चारों तरफ हरियाली है, सारी आबो हवा अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सारी चीज़ें खुश खुश लग रही हैं। कोई तस्वीर में देखे तो ऐसा लगेगा जैसे मैं तो पता नहीं कौन से बहुत ही हसीन से मंज़र में बैठा हुआ हूँ। लेकिन
आपको लगेगा ये सब जैमर्स लगे हुए हैं, ये सब कुछ जैमर्स हैं, किसी ने जाम कर दिए, किसी ने कुछ पढ़ दिया है, कुछ दम कर दिया, कुछ फूंक दिया है, कुछ ऐसा, यानी कि और ये सब चीज़ें आपने नहीं सोचनी, क्योंकि अगर ये हो भी रहा है तो आप एक लम्हे को अपने आप से क्वेश्चन करें कि मेरा ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है इस चीज़ों के लिए। अगर आप कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं सोच रहे तो फिर इस तरह की एनर्जी में रहते हुए भी कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। वे आउट सोचने की कोशिश करें, वे आउट्स, ठीक है। इनको भी मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये क्यों आए हैं। कुछ लोग कहीं जा रहे होते हैं मुक़द्दस मकामात पर, खाने काबा, मुक़द्दस रोज़ों पर, ज़ियारात पर, कोई ना कोई कुछ ना कुछ उनको कहलवा के भेज देता है, मेरी तरफ से ये मान लेना, मेरी तरफ से वो पढ़ लेना, मैंने इतना सब कुछ माना हुआ था। आप उनकी जगह बड़े जोश में कहते हैं हाँ हाँ मैं आपकी तरफ से ये करवा दूंगा, जेब में हाथ डाले कुछ नहीं है। झूठे वादे नहीं करें, सेक्रेड टेम्पल एंड ट्रैवल, झूठे वादे नहीं करें, सही। जब आपको लगे कि आपकी अर्निंग, सेविंग्स और लग्जरी की तरफ आपका ट्रैक जा रहा है, तब आप किसी एक चीज़ का सोचें। वेरी क्लियर, आई एम वेरी 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 क्लियर कि ये आपने नहीं करना, ठीक है। अब मैं हर कार्ड को टैरो से क्लैरिफाई करती हूँ। पहले इन 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, फिर मैं और आपके कार्ड्स निकालूंगी इस डेक से। What you should avoid doing these days. प्लीज़ क्लैरिफाई। ये सेक्रेड टेम्पल, इतना खूबसूरत कार्ड है, ये मुझे बहुत पसंद है। जब कभी भी ये कार्ड आता है बहुत ही प्यारा लगता है। What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. Sacred Temple पे 4 of Cups, रिजेक्शन की बात मैंने कही थी। अगर कोई आपको अभी आजकल में ये ऑफ़र करे कि अरे तुमने मुझसे बस जिक्र करना चाहिए था, मैं तुम्हें यहाँ पर भेजता हूँ या भेजती हूँ, डू नॉट एक्सेप्ट इट, डोंट। आप कुछ ऑलरेडी, वैसे भी आप थोड़े से रिजेक्शन मोड में हैं। अगर आपको लगता है कि कोई बड़ी शिद्दत दिखा रहा है कि हाय हाय मुझे तो सांस नहीं आ रही अगर मैंने यहाँ पर मैं नहीं गई, यहाँ पे मैं नहीं गया, एंड देन यू ऑफर देम समथिंग, एक्सपेक्ट कर लीजिएगा वो आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज वो आपकी अर्निंग को, आपकी सपोर्ट को, आपकी हेल्प को अपनी कंसिडरेशन लिस्ट में रख ही नहीं रहे थे। अगर कोई आपके सामने बहुत तड़पड़ियाँ खा रहा है कि उसको कुछ करना है, उसको कुछ करना है, अरे एक चीज़ तो मैंने नोट नहीं की, 55 एंड 88 आया है। इसका मतलब जो कुछ भी आपकी इस वक्त लाइफ में हो रहा है, ये एक मूड का या एक पर्सनालिटी का शिफ्ट का टाइम है, ठीक है। एंड विद दिस 8 अबंडेंस आपकी तरफ है, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में अटकी हुई है, सही है। सॉरी, बात कट गई थी। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर फील करेंगे कि कोई यार ये डिज़र्विंग है, इनको मैं भेजने का प्लान करूं, ये कहीं इनका इंतज़ाम हो रहा है आपसे। मुझे लग रहा है कोई कमिंग डेज़ में, इन दिनों में कोई आपसे कहेगा, या कोई आपको थोड़े दिनों पहले मिला था जो वो बोलेगा कि वो यार हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश है तो हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो आपके साथ, समझ लीजिए उन्होंने सिर्फ आपके सामने जिक्र किया, अगर आपने अपना कंट्रीब्यूशन शो किया ना तो वो बोलेंगे हमने आपको इसलिए थोड़ी बताया था कि आप कुछ दें। ये एक चीज़, प्लस आपका थोड़ा सा खुद भी ईगोइस्टिक माइंडसेट हुआ हुआ है कि आपको अगर कोई ऑफ़र करेगा, कहीं जाना है आपने, तो आप फ़ौरन उसको रिफ्यूज़ कर देंगे ऑल्दो आपको नीड है। तो ये तो एक इसको क्लैरिफाई कर रहे। डिस्कवरी का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, What you should avoid doing these days, डिस्कवरी का कार्ड यहाँ क्यों आया है, एस ऑफ कप्स। अगर तो आपने अपने आप को इस वक्त इम्प्रूव करने का सोच लिया है, जज्बाती मत हो। क्रिटिसिज्म बहुत होगा आपके ऊपर, लोग आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, और क्योंकि वो जानते हैं कि आपके अंदर दम है,
क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आप अगर इस फील्ड में एंटर हो गए, आपने ये काम शुरू कर दिया, तो फिर आपकी विन विन सिचुएशन है। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कोई आपका पत्ता काटने पे तुला हुआ है। तो जब वो पत्ता ही काटने पे तुला हुआ है, उनको कख आपकी वैल्यू नहीं है, तो फिर अपना टैलेंट वहाँ पर लगा के ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। इमोशनल मत हो, सेंटी मत हो, भाड़ में डालें, उनके ऊपर मट्टी पाएँ, एक पाव मट्टी पाओ, ठीक है, और एक और पाव डाल दो। ट्रैवल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, ट्रैवल कार्ड को ना करने पे क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि आपकी पाइपलाइन में दो टास्क हैं आपको, फाइनेंसेस में और प्लानिंग में, आइडिया में और लग्जरी में, सेविंग्स में और अर्निंग्स में, दिल में और दिमाग में, रिश्ते में, घर वालों में, अपनी चॉइस में, पार्टनर में। इन दो चीज़ों में आप तित्तड़ पित्तड़ तित्तड़ पित्तड़ तित्तड़ पित्तड़ हो रहे हैं। तो पहले तो ये तो अपनी कुटिया से ही कर लीजिए, और फिर जो है ना ये अय्याशियों वाले प्लान का सोचिएगा। सही है, अब इसको रखते हैं साइड में और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, what you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. High honor, 25. Thief. कम्युनिटी, आप किसी खास कम्युनिटी के लिए लिटरली, यस, यू हैव सम उल्लू के पट्टे अराउंड यू, ठीक है, ज़रा कुत्ता सिफत लोग माजरत के साथ आपकी सराउंडिंग में हैं, और ये कुत्ते सिफत लोग जो हैं माजरत के साथ, ये आपके सामने बहुत ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि ओ माय गॉड वी रिस्पेक्ट यू सो मच, you are so honorable, you're so much, privileged, we are privileged to have you। यानी इनका ऐसा दिखावा होता है, और ये अपनी नीयतों में और ये अपने दिमाग में इंतहाई चोर के पट्टे हैं। आइडियाज़, क्रिएटिविटी, इनको किसी के भी काम को छीनना इनका टैलेंट है, ठीक है। तो अगर तो इस डिस्कवरी मोड से आपने कोई प्रेजेंटेशन थी, कोई काम था, कोई प्लानिंग थी, अगर आपको लगे कि जनाब मैं इस बात पे इनिशिएट करना चाहूँगा या इनिशिएट करना चाहूँगी, तो ये फ़ौरन कहेंगे जी सौ बिस्मिल्लाह, एंड देन दे आर गोइंग टू टेक योर कमांड, और उसको छीन के ये कहीं और उसको कम्युनिटी सर्विसेज में डाल देंगे, बिकॉज इस वक्त इनको कम्युनिटी सर्विसेज में एंटर होना है, ठीक है। यू आर डीलिंग विद द फॉल्स पर्सन, यू आर लिटरली डीलिंग विद समबडी हु इज़ फेक, हु इज़ झूठा, हु इज़ फरेबी, और वो भी आपको ऐसे ही समझता है, बिल्कुल ऐसे ही समझता है, ठीक है। तो ज़रा यकीन के घोड़ों को कम कीजिए, हर किसी पर आंख बंद के एतबार मत कीजिए। कोई आपसे अभी करीब करीब दिनों में झूठ बोलेगा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं ज़रा कहीं बाहर ट्रैवलिंग पर हूँ, झूठा लपाड़ा एक नंबर, ठीक है। चलिए अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आपको आजकल क्या नहीं करना चाहिए, आपको आजकल क्या नहीं करना चाहिए, आपको आजकल क्या नहीं करना चाहिए। 10 of cups and 6 of wands। वन साइडेड मेंटालिटी हुई हुई है आपकी। द एम्परर, एरीज, हाई प्रीस्टेस। आपने अपनी फैमिली के लिए या अपने पार्टनर के लिए कुछ प्लान किया हुआ है, सरप्राइज कह लें,
कोई गुड न्यूज़ कह लें, कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ कह लें, फैमिली के लिए कुछ कह लें, कोई तो सरप्राइज आपने प्लान किया हुआ है. कुड बी फॉर योर फादर एंड नाउ यू आर कीपिंग इट एज अ सीक्रेट. आप किसी को पसंद करते हैं और आपको लग रहा है कि वहाँ पर सेटलमेंट बहुत पॉजिटिव है, बहुत पोटेंशियल है कि वहाँ पर जो है वो सेटलमेंट हो जाएगी, और आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं इस मामले में, काफ़ी पॉजिटिव हैं इस मामले में कि आपको इसका बड़ा ही कोई अच्छा सा रिवॉर्ड मिलेगा, कोई फैमिली इवेंट, कोई गेट टुगेदर प्लान, कुछ ऐसी चीज़. तो वहाँ पर यू नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस. ठीक है. किसी भी एक बात को पकड़ के, ज़िद करके पकड़ के मत बैठ जाइएगा. ये आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है. एंड यू शुड नॉट रिमेन साइलेंट. जितना खामोशी से आप चीज़ों को आजकल प्रोसेस कर रहे हैं, देखिए हर चीज़ की ओवर थिंकिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है. कुछ कुछ मैटर्स पर बोलना बहुत ज़रूरी होता है. तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अवॉइड करें. मेडिटेशन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने लगे हैं तो कम करें थोड़ी सी. और अपने टेम्परामेंट पर आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अननेसेसरीली चीज़ों पर ऑब्सेशन दिखाना, ऑब्सेशन तो ज़रा ज़्यादा हार्श वर्ड हो जाएगा, ज़िद पकड़ना. छोटी सी छोटी बात अगर किसी ने कोई आपसे, देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स और हाई ऑनर से इतना तो लग रहा है कि आपके साथ या आपकी फैमिली में किसी को कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड या आपके अलावा कोई प्रोटोकॉल मिल रही है. तो कुछ किसी भी बात पे मुंह मत बनाएं, वरना सब लोग आपको ये कहना शुरू कर देंगे कि इनको तवज्जो चाहिए है. 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी. 2 ऑफ वॉन्ड्स. कुछ लोग आपकी फैमिली में या आपके लव्ड वंस ये सोचने लगे हैं कि आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, काम कुछ नहीं करते. तो प्लानिंग को वोकल करना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग 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 आपको अननेसेसरीली डिसअपॉइंट कर सकती है. ठीक है. तो कुछ चीज़ों में हर वक्त सोचने का काम नहीं होता, अमल करने का भी काम होता है. तो फैमिली के मैटर्स को लेकर ज़रा प्लानिंग कम करें. 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ सोर्ड्स. 8 ऑफ सोर्ड्स ही है ये एक्चुअली, और यहाँ पे भी 8 ऑफ सोर्ड्स. यू आर क्वाइट स्टक. कुछ चीज़ों पर आप बहुत पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट हैं कि आप तो, अगर आपने ये चीज़ सोच ली, आपने ठान ली है, तो इसमें आपने कामयाब होना ही होना है. लेकिन आप कुछ फैसलों में और कुछ सोचों में बंधे हुए और फंसे हुए हैं. तो ऐसे कामों में हाथ ही मत डालें जिसमें आपको ट्रैप कर लिया जाए, जिसमें आपको ये कहा जाए कि भाई आप अभी रुक जाएं. अपने सारे कार्ड्स मत दिखाइए किसी को, अपने सारे पत्ते मत खोल के रख दीजिए अगले के सामने कि वो चाल चलने में बिल्कुल आपको उस वक्त कहे, आपके सामने वो उस वक्त आए जब चेक और मेट कहने वाली बात आ जाए. नो, डोंट डू इट. दी एम्परर. किस चीज़ के लिए आपको एम्परर एनर्जी में नहीं रहना? प्लीज़ गाइड मी. क्रिएटिविटी, जैसे मैंने पहले कहा, आप अपने प्लान्स को, अपनी क्रिएटिविटी को, आप फर्म हो जाएं. सामने वाला अपने घोड़े खोल ले, आप उसको कुछ मत बताएं. हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ज़रूर कहूँगी कि आप इस चीज़ को ज़रूर अवॉइड करें कि कोई आपके माइंड को ना रीड कर ले. यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप कम्युनिकेशन में आए किसी बहुत ही शातिर आदमी के साथ. हाई प्रीस्टेस. हाई प्रीस्टेस. यस. आप दो अदद किसी ऐसे कमीने लोगों के बीच में फंसे हुए हैं जो आपकी पॉजिटिविटी के बड़े दुश्मन हैं. किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर. ये दो अथॉरिटीज़ जानती हैं कि अगर आप बीच में कूदे
तो आप ये बन के निकलेंगे। तो ये जो दो लोग हैं ना, इनसे आप कम ही भिड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। पंगा मत लीजिए आप, मतलब व्हाट यू शुड अवॉइड एवं का पंगा। ठीक है, शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, व्हाट यू शुड अवॉइड, दिस यू शुड अवॉइड। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे रीडिंग लेनी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।